नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको लेके चलता हूँ बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक शहर है कॉक्स बाज़ार बोल के, जो कि एक खूबसूरत शहर है और बेसिकली वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं या फिर हॉलीडे स्पेंड करने जाते हैं वहाँ के बीचेस के लिए। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कॉक्स बाज़ार बोल के, बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, फैज़ल और सलमान की, जो कि ढाका से बिलोंग करते थे। तो कहानी ये है 2005 साल की, 2005 या 6 साल की, जब वो दोनों ही कॉलेज में थे। तो फैज़ल कई दिनों से सलमान को फ़ोन कर के परेशान कर दिया कि बोला कि यार कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, चल मेरा मन खूब कर रहा है कॉक्स बाज़ार जाने का, क्योंकि कॉक्स बाज़ार हम पहले कभी गया नहीं हूँ, तो चल ना कहीं घूम कर आते हैं, कॉक्स बाज़ार ही घूम कर आते हैं। तो सलमान बोला चल ठीक है, चल हमारी अभी छुट्टियां चल रही हैं और 3-4 दिन घूम कर आते हैं, मुश्किल नहीं है। तो जैसी सोच वैसा ही उन्होंने प्लान किया रातों रात। कॉक्स बाज़ार तो वो लोग कभी पहले गए नहीं थे, तो ये अनडिसाइडेड था कि वो कहाँ जाकर रुकेंगे, कहाँ रहेंगे, उन लोग के दिमाग में आया ही। तब एक्साइटमेंट में उन्होंने प्लान बना लिया। तो अगले दिन वो लोग निकले। फिर सलमान और फैज़ल दोनों मिले बस स्टैंड पे, दोनों बस पे चढ़े और ये बस जा रही थी चिटागोंग, क्योंकि सलमान नहीं, फैज़ल के जो रिलेटिव्स हैं, कुछ रिलेटिव्स रहते थे चिटागोंग में। तो फैज़ल ने सलमान को बोला हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ से जाएंगे चिटागोंग, सुबह सुबह हम लोग वहाँ पे उतर जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ी देर स्टे करके फ्रेश होकर खाना वाना खा के फ्रेश होकर वहाँ से निकल लेंगे कॉक्स बाज़ार के लिए। सलमान ने बोला चल ठीक है। तो वो लोग बस पे चढ़ गए। बस पे चढ़ ओवरनाइट उन्होंने, पूरा नाइट उन्होंने सफ़र उन्होंने किया और सुबह सुबह वो लोग चिटागोंग पहुँचे। तो चिटागोंग से वो लोग अपने रिलेटिव के घर चले गए, फैज़ल के रिलेटिव के घर चले गए। वहाँ पे उन लोग अच्छे से खाए वाए और फ्रेश हुए, रेस्ट किया। उसके बाद वो लोग इवनिंग में वहाँ से निकल गए। लेकिन थोड़ी सी लेट हो गए थे उन लोग, 4 बज चुके थे। तो निकले वहाँ से उन लोग, फिर दोबारा बस पकड़े चिटागोंग से कॉक्स बाज़ार के लिए बस पकड़ लिया। तो बस में जब वो दोनों बैठे थे तो कंडक्टर उनके पास आया और पूछने लगा कहाँ का टिकट दें। तो फैज़ल ने बोला भाई साहब आप कॉक्स बाज़ार का टिकट दीजिए, लास्ट स्टॉपेज जो है ना, वो लास्ट स्टॉपेज का आप टिकट दे दीजिए हमें। क्योंकि देखो फैज़ल को ना ही कॉक्स बाज़ार के बारे में मालूम था, ना ही सलमान को मालूम था। तो उन लोग को लगा कि अगर लास्ट स्टॉपेज ही होगा, वहीं पे बीच वगैरह होगा, होटल होगा, वहीं पे हम लोग चले जाएंगे, क्या मुश्किल है। तो कंडक्टर बोला ठीक है। कंडक्टर ने टिकट दे दिया हम लोगों को। तो तकरीबन 2 घंटे बाद वो लोग चिटागोंग से कॉक्स बाज़ार के लिए पहुंच गए वहाँ पे। तो कंडक्टर आया, उन लोगों को बोला भाई साहब आपका स्टॉपेज आ चुका है, आप उतर जाइए यहाँ पे। तो वो दोनों बहुत खुश हुए, वहाँ पे उतरे और जैसे ही वहाँ पे उतरे तो झटका लगा फैज़ल को। फैज़ल बोला यार यहाँ कहाँ उतार दिया है, यहाँ तो पूरा अंधेरा है, ना ही कोई बिल्डिंग है, ना कुछ होटल, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तभी भी बस खड़ी थी। तो कंडक्टर को उसने बोला भाई साहब कहाँ उतार दिया आपने। तो कंडक्टर बोला आप ही ने तो बोला था कि आप लास्ट स्टेशन पे उतरोगे, तो मैंने उतार दिया, हम लोग यहाँ से यूटर्न मार के जा रहे हैं। तो बस वहाँ से निकल ली यूटर्न मार के। अब फैज़ल और सलमान दोनों एक दूसरे का मुंह देने लग गए, क्योंकि देखिए एक अनजान शहर है, ना ही वहाँ पे कोई लाइट है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, ना कोई बंदा दिख रहा है, ना कोई बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सड़क है खाली। तो अब क्या करें। अब सलमान बोला अब आ गए हैं, चल आगे की तरफ चल कर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए, कोई भी ट्रांसपोर्ट वगैरह हो, कुछ मिल जाए तो हम लोग निकल लेंगे किसी होटल की तरफ। तो दोनों बातों में आगे चले लगे। आगे कुछ दूर जाते ही उन्होंने रास्ते की एक तरफ देखा एक रिक्शा खड़ा है। तो उनके जान में जान आई, तो वो रिक्शा के पास गए और रिक्शा में देखा कि मिडिल एज बंदा बैठा हुआ था। तो फैज़ल ने भी रिक्शा वाले से पूछा चलेंगे क्या। रिक्शा वाला बोला कहाँ जाइएगा। फैज़ल बोला फिर हमें होटल पाड़ा ले चलिए, जहाँ पर होटल से हम लोग वहाँ पे स्टे करेंगे। तो रिक्शा वाला बोला कोई होटल का नाम मालूम है आपको। बोला नहीं होटल का नाम तो हमें मालूम नहीं, हम लोग बिल्कुल नए हैं। तो रिक्शा वाला बोला अगर बुरा ना माने तो हम बताएं, हमारी नज़र में एक होटल है यहाँ पर।
बिल्कुल नया होटल है और भाड़ा भी काफ़ी रीज़नेबल है, तो वहाँ पे ले चलो आप लोगों को। तो सलमान ने हामी भर दी, तो दोनों निकले वहाँ से। तकरीबन 20 मिनट रिक्शा पे दोनों बैठे थे। रिक्शा पे 20 मिनट का ट्रैवल किया। उसके बाद एक नया सा गेट था, उस गेट के पास जाके रिक्शा वाला ने रिक्शा रोक दिया। तो रिक्शा वाला रिक्शा से उतरा, इस गेट को खोला, फिर उसके अंदर रिक्शा को ले लिया। फैज़ल और सलमान दोनों बैठे हुए थे। फिर थोड़ी दूर जाके ही एक और गेट मिला, वो शायद से एंट्रेंस था वहाँ पे। वो भी एक चमचमाता गेट है। तो सामने देखा एक 4 तल्ला का, मतलब 4 स्टोरी बिल्डिंग थी। तो सलमान ने बोला शायद यही होटल है, चलते हैं अंदर। तो फैज़ल ने रिक्शा वाले का जो किराया था वो मिटाया और उसको विदा किया रिक्शा वाले को। रिक्शा वाला चला गया। तो अब दोनों अंदर की तरफ बढ़े। ऊपर जब गए, वो एंट्रेंस से अंदर गए, रिसेप्शन वहाँ पे था। रिसेप्शन पर एक और चीज़ फैज़ल ने नोटिस किया, वहाँ पे कोई भी और बंदा नहीं था, बिल्कुल खाली था। और रिसेप्शन वाला जो बंदा था वो भी एक अनटाइडी सा लग रहा था, अनप्रोफेशनल। उसने एक सैंडो बनियान और एक लुंगी पहनी हुई थी। तो फैज़ल को थोड़ा सा झटका लगा, ये ऐसा कैसे होता है यार? शानदार होटल है, नया होटल है, और रिसेप्शन वाले को देखो कोई गेटअप ही नहीं है, कुछ नहीं है। झटका लगा। सलमान बोला चल छोड़ ये सब बातें, अब उससे पूछ रूम है कि नहीं। उसके बाद फैज़ल ने उस रिसेप्शन वाले से पूछा, भाई साहब रूम मिलेगा क्या? एक हम दोनों नाइट स्टे करेंगे ना यहाँ पे। तो जो रिसेप्शन वाला था वो उनको अजीब तरह से देखने लग गया। वो हैरान हो गया है, बड़ी बड़ी आंखें करके उनको देखने लगी, घूर रहा था उनको। तो सलमान बोला भैया क्या देख रहे हैं हम, रूम है या नहीं? तो उसने बोला रूम तो है। और तो फिर फैज़ल बोला चलिए रूम दिखा दीजिए हमें, हाँ अगर पसंद आता है तो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। तो रिसेप्शन वाला बोला कितने दिन ठहरेगा आप लोग? तो फैज़ल ने बोला हम 2 रात रहेंगे। तो रिसेप्शन बोला चलिए ठीक है। उसके बाद सलमान ने पूछा कि भैया किराया कितना है? तो फिर रिसेप्शन वाला बोला वैसे तो 150 रुपये लेते हैं हम एक रात का, आप लोग 100 रुपये दे दीजिएगा, 2 रात का 200 रुपये दे दीजिए। ये फेयर जो है किराया सुन के फैज़ल की आंखें फटी रहेगी। बोले ये बंदा क्या बोल रहा है भैया? वो बोलने लग गया। फिर सलमान को बोला सलमान देख मेरे कुछ रिलेटिव आए थे यहाँ पे, कॉक्स बाज़ार घूम के गए हैं, पर उन लोगों ने तो कुछ और ही बताया था। किराया 350 से 400, वो भी पुराने से होटल का पर नाइट लगता है, पर यहाँ पे इतना कम क्यों है? झटका तो लगा दोनों को ही। पर सलमान ने बोला चल आ गए हैं, चल रूम देख लेते हैं, एक ही रात की तो बात है, अगर पसंद नहीं आया तो निकल लेंगे सुबह। तो ठीक है, जैसे जैसे वो लोग फिर गए अपना लगेज लेकर, रिसेप्शन वाला भी उनके साथ गया। सामने एलिवेटर था, तो एलिवेटर से वो लोग ऊपर की तरफ गए। तो चौथे माले पे, इनफैक्ट 3rd फ्लोर पे जो है लिफ्ट रुकी और सामने एक रूम था। तो उस रूम के बाहर तीनों खड़े थे, इनफैक्ट तीनों खड़े थे। तो जो रिसेप्शन वाला था उसने दरवाज़ा नॉक किया। नॉक करने के बाद शायद किसी ने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद वो फैज़ल और सलमान से कहने लगा कि देखिए सर, ये रूम जो है ना, सामने रूम देख रहे हैं ना, हाँ इस रूम से आगे थोड़ा जाइएगा, वहाँ पे सामने एक और दरवाज़ा दिखेगा, वही आपका रूम है। तो फैज़ल देखा अंदर, मतलब एक पहले से मतलब फैमिली बैठी हुई थी, एक औरत थी, एक आदमी था और उनका शायद बेटा होगा 7-8 साल का। तो तीनों बेड पे बैठे हुए थे। और जैसे ही उन तीनों ने सलमान और फैज़ल को देखा तो तीनों एक टक उन दोनों को देखने लग गए। फैज़ल को ये बात भी अजीब लगी और सलमान को भी अजीब लगी, क्योंकि यहाँ पे जब से आए हैं सब कुछ अजीब ही हो रहा है। तो सलमान ने बोला चल यार फैज़ल तू जा अंदर रूम देख कर आ, कैसा है उसकी बता, मैं यही रुकता हूँ। तो केयर टेकर ये बात सुन के उनको बोला कि भाई साहब आप दोनों रहेंगे ना, आप भी देख कर आइए ना, दोनों अच्छे से देख लीजिए रूम। फिर सलमान ने बोला नहीं सर ज़रूरत नहीं, मेरा दोस्त देख लेगा, अगर उसको पसंद है तो मुझे ही पसंद है, मुश्किल नहीं है। तो फैज़ल जाता है, दरवाज़ा धीरे से खोलता है और जब उसने दरवाज़ा खोला तो तीन जो लोग अंदर बैठे थे, पूरी फैमिली, तीनों ने एक साथ मुंडी घुमाई और वो फैज़ल की तरफ देखने लग गए। फैज़ल थोड़ा घबरा गया,
फैज़ल बोल रहे ये क्या हो रहा है यार, सब कुछ ही अजीब हो रहा है, ज़रूर इसमें यहाँ पर कोई ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर है। तो फिर भी उसने अब जब अंदर घुस गया तो उसने दरवाज़ा खोला, अंदर मुंडी डाल के देखा, अंदर एक बेड था और एक डेस्क था। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करके फिर बाहर सलमान के पास आ गया। तो सलमान ने पूछा कैसा लगा रूम? फैज़ल बोला रूम तो ठीक है, बट उसने धीरे से उसको कानों कान बोला कि पर मुझे यहाँ पे कुछ हालात सही नहीं लग रहे यार, जब से यहाँ पे आए सब कुछ अजीब सा घट रहा है। तो सलमान ने बोला चल नीचे चलते हैं, नीचे चल के हम लोग बातचीत कर लेते हैं, रूम लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि वो केयरटेकर नहीं, वो रिसेप्शन वाला तो उनके पास खड़ा था, वो लोग ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस दौरान रिसेप्शन वाला बोला भाई साहब कमरा तो आपने देख लिया, पसंद आया ना कमरा आपको, तो आपका माल जो सामान जो अंदर रखवा दें। उसी दौरान देख रहे हैं सीढ़ी से एक बंदा ऊपर की तरफ आ रहा था, उसने चौकीदार की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो चौकीदार जो बंदा था केयरटेकर था, वो आके सामान के पास खड़ा हो गया और वो सामान पकड़ने लगा, बोला कि हाँ भाई साहब आपका सामान हम आपका रूम में रख दे रहे हैं। तो सलमान बोले कोई ज़रूरत नहीं है, आप सामान को रख दीजिए, ठीक है, हमें थोड़ी सी बातचीत करनी है, हम नीचे जाएंगे, बातचीत करके फिर हम लोग रूम बुकिंग कराएंगे, पैसा वगैरह जो भी है हम लोग रिसेप्शन वाले को देंगे, ठीक है। तो रिसेप्शन वाला तो अब छोड़ने को नाराज़ है, बोला आपने जब रूम देख लिया है तो आपको अंदर जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर फैज़ल का दिमाग और गर्म हो गया, वो तो उससे तर्क करने लग गया। उसके बाद किसी तरह से उन लोग को मनाया तो केयरटेकर जो बोला ठीक है हम नहीं लेंगे सामान, फिर सीढ़ी से वो नीचे चला गया। तो अब जो रिसेप्शन वाला था, वो रिसेप्शन वाला भी बोला चलो नीचे चलिए, नीचे चल के बात कर लेते हैं और आपका रूम बुकिंग हम दे देते हैं और सामान यही रहने दीजिए ना। बोले सामान यही यहाँ नहीं रहने देंगे, सामान हमारे साथ रहेगा, हम लोग नीचे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ऊपर आएंगे, ठीक है ना। तो रिसेप्शन वाला बोला चलो ठीक है। अब जैसे ही वो सीढ़ी की तरफ बढ़े, क्योंकि पहले वो लोग एलिवेटर से आए थे, अब सीढ़ी की तरफ से वो लोग नीचे जाने की तैयारी में थे। जब वो सीढ़ी की तरफ बढ़े, एक माला वो लोग उतर चुके थे, तभी हो जाती है लोड शेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो अब उनके सर पे हाथ। अब सलमान बोल रहा भाई क्या हो रहा है यार, जब से आए हैं यार कोई ना कोई घटना यहाँ पे घटी जा रही है। फिर भी जैसे तैसे वो लोग सीढ़ी से उतरे, गिरते पड़ते उतरे। उसके बाद उतर के नीचे बिल्कुल अंधेरा है, उनको समझ नहीं आ रहा एंट्रेंस किधर है, किधर आपका जो रिसेप्शन है वो भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो जब गए थे वो लोग एलिवेटर से गए थे, लेकिन जब उतरे हैं वो उतरे हैं सीढ़ियों से, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थे वो लोग। तो सलमान ने बोला चल दूर से कहीं रोशनी दिखे, हम लोग उसी तरह भागते हैं। तो दोनों उनको एक रोशनी दिखी भी, वो रोशनी की तरफ भाग लिया। उसके बाद फैज़ल जो है वो हमारे किसी चीज़ से टक्कर खा के नीचे गिर गया। तो उसने हाथ से देखा कि क्या चीज़ है जिससे टक्कर मिली, वो देखा रिसेप्शन था। तो इसी दौरान सलमान को जो है एंट्रेंस का दरवाज़ा भी मिल गया। सलमान ने मैंने बोला फैज़ल चल दरवाज़ा मिल गया, यहाँ से निकलते हैं हम लोग, कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे भी तैसे वो लोग वहाँ से निकल के भागने की तैयारी में थे। तो दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा जब ही हाथ दिया उन्होंने मेन दरवाजे पे, वो एकदम पुराना सा जंग लगा हुआ दरवाज़ा था। पहले जब आए थे एक दिन नया था, अब जब जा रहे हैं वहाँ से तो पुराना सा दरवाज़ा था। तो जैसे तैसे वो लोग भागे। उसके बाद मेन एंट्रेंस से निकाल के जो नया वाला, मतलब जो पहले शुरू में जब घुसे थे रिक्शा से, गेट था ना वहाँ पे, वो गेट भी उनको मिला, लेकिन वो भी पुराना सा था, एकदम जंग लगा हुआ, जैसे कि वहाँ पे कोई आया ही नहीं बरसों से। तो सलमान जैसे जैसे बाहर निकल गया गेट से। उसके बाद फैज़ल निकलने ही वाला था, निकलने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़ के फिर देखा, और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा वहाँ पे कोई 3 मंजिला या 4 मंजिला कोई भी बिल्डिंग नहीं है, एक टूटा फूटा सा मकान है, और उस मकान के सामने एक छोटा सा गेट है। उस गेट के सामने वही चौकीदार या फिर रिक्शा वाला कह लीजिए, वो खड़ा था, पर उसकी आंखें जल रही थी। तो ये देखकर फैज़ल की हालत और ख़राब हो गई, इतना डर गया। उसने सलमान को बोला भाई बिना पीछे मुड़े भाग यहाँ से, चल हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो वो लोग जैसे तैसे वहाँ से निकले, वो गली पार करके वो लोग मेन रोड तक पहुँचे। अपना सामान जो है दोनों हाथ से उन लोगों ने समेट के दौड़ते रहे, पता नहीं कितनी देर दौड़े, दौड़ते उनको कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ अंधेरा था,
ना ही स्ट्रीट लाइट थी। तो कुछ देर बाद उनको दूर से एक रोशनी आती नज़र आई, तो उनकी सांस में सांस आई। तो उन लोग ने उस रोशनी को, मतलब रोशनी जब पास में आई, उन्होंने देखा कि वो ऑटो है। इस ऑटो वाले को उन्होंने रोका और बोला, भाई साहब हमें प्लीज़ हेल्प करिए, हमें बचा लीजिए, हम थोड़ी मुसीबत में हैं। तो ऑटो वाला जानता था शायद इस बारे में, तो उसने कुछ नहीं बोला। तो बोला, आप कहाँ जाइएगा? बोला, फिर सलमान ने बोला, हम लोग को जो यहाँ शहर का होटल है, वो होटल के पास लेके चलिए। बोले, सर होटल तो यहाँ से बहुत दूर है, आप तो मतलब होटल से तो आप लोग तकरीबन 45 मिनट यहाँ से दूर है, आपका होटल हो गया या शहर बोल लीजिए, 45 मिनट दूर है। तो फिर फैसल बोलते, क्या बात कर रहे हैं, हम लोग तो जब आए थे तब यहाँ पे होटल हमको नहीं दिखा, लेकिन बीच तो पास ही में था, तो शहर भी आसपास होना चाहिए, तो 45 मिनट क्यों कह रहे हैं? तो ड्राइवर बोला, नहीं भाई साहब, आप लोग शहर से बहुत दूर हैं, ये गाँव है ये, ठीक है ना, तो आपको मैं छोड़ तो दूँगा, लेकिन पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। तो सलमान बोलूँगा, भाई पैसे की चिंता मत कर, तू हमको यहाँ से निकाल किसी तरह से। तो वो लोग जल्दी से अपना सामान उठाए ऑटो में और वहाँ से निकल लिए। तकरीबन 45 मिनट ट्रैवल किया, उसके बाद जाकर वो लोग शहर में पहुँचे। शहर पे जहाँ पे बीचेस थे, दुकान वगैरह, वहाँ पे लोग भी थे। तो दोनों जब ऑटो से उतरे, उन्होंने पैसे मिटाए, ऑटो से उतरे, तकरीबन पता नहीं कितने मिनट, आधे घंटे से ऊपर दोनों ने एक दूसरे से बात ही नहीं करी। वो लोग जाके बीच के पास बैठ गए और फैज़ल लेटे लेटे कुछ सोच रहा था। तो कुछ देर बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हुआ तो फैज़ल बोला, भाई सलमान, ये क्या हो गया हमारे साथ आज? सलमान तो इतना डरा हुआ था। सलमान बोला, भाई मेरे को यहाँ पे 1 मिनट और नहीं रुकना है, मुझे ढाका आज ही वापस जाना है। तो फैज़ल बोला, रुकना मुझे भी नहीं है, पर क्या सपने थे यार, सब कितना कुछ सोचा था, बीच पे जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। सलमान बोला, जान बची तो लाखों पाए भाई, चल निकलते हैं। फिर फैज़ल बोला, चल फैज़ल ने बोला कि अभी तो रात हो गई, चल पास ही में कोई होटल देख लेते हैं, वहाँ पे स्टे करते हैं, सुबह निकल जाएंगे। तो जैसी सोच वैसा ही काम, सुबह उन लोग को होटल तो वहाँ पे मिल गया। रात को सुबह वो लोग वहाँ पे पहली बस से ढाका की तरफ निकल लिया। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा मनोबल नहीं बढ़ेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नई से नई कहानी जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की कहानी सुनने के लिए। बाय।